हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हिंदी फिल्म उद्योग की एक महान अभिनेत्री, नृत्यांगना, निर्देशिका और राजनीतिज्ञ है। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के श्रीरामपुरम, अब अमनकोड़ी में हुआ था। फिल्मी करियर। हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1963 में तमिल फिल्म इधु सत्यम से की थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनका पहला बड़ा रोल सपनों का सौदागर 1968 में था, जिसमें उनके साथ राज कपूर थे। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। शोले 1975, सीता और गीता 1972, ड्रीम गर्ल 1977, जॉनी मेरा नाम 1970, त्रिशूल 1978, सत्ते पे सत्ता 1982। उनकी जोड़ी अक्सर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, देव आनंद और जितेंद्र के साथ खूब पसंद की गई। हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उन्होंने अपनी बेटियों ईशा देओल और आहना देओल को भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा दी है। उन्होंने देश और विदेश में कई मंच प्रस्तुतियां दी हैं। व्यक्तिगत जीवन। हेमा मालिनी की शादी 1980 में मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहना देओल। राजनीति में योगदान। फिल्मों के अलावा हेमा मालिनी ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सदस्य है और मथुरा से सांसद भी रही है। सम्मान और उपलब्धियां। हेमा मालिनी को उनके शानदार योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें शामिल है फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म भूषण 2000, कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार। हेमा मालिनी आज भी भारतीय सिनेमा की एक प्रेरणादायक शख्सियत है। सुंदरता, प्रतिभा और गरिमा की प्रतीक। सपनों की ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी की प्रेरणादायक कहानी। हेमा मालिनी का जीवन ये साबित करता है कि अगर इंसान में मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। हेमा मालिनी बचपन से ही नृत्य और अभिनय की शौकीन थी। उनके माता पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भरतनाट्यम सिखाना शुरू किया। शुरू में उन्होंने कई स्कूल कार्यक्रमों और छोटे मंचों पर नृत्य किया। लोगों ने उनकी कला की तारीफ की, लेकिन कई बार उन्हें असफलता का सामना भी करना पड़ा। जब हेमा मालिनी मुंबई आई तो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में कई निर्माताओं ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो बहुत दक्षिण भारतीय लगती है या बहुत सीधी सादी है, लेकिन हेमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया। अभिनय सीखा, हिंदी सीखी और अपने आत्मविश्वास पर काम किया। आखिरकार 1968 में उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर में मौका मिला। उसी फिल्म से उन्हें मिला नाम ड्रीम गर्ल। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सीता और गीता में अपने दोहरे किरदार से लोगों को हैरान कर दिया। एक तरफ भोली सीता और दूसरी तरफ नटखट गीता। इस फिल्म के बाद वो हर घर की पसंद बन गई। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर होकर अपने परिवार पर ध्यान देना पड़ा। उन्होंने मां, पत्नी और बाद में राजनीतिज्ञ की भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने कहा था, जिंदगी में जो भी करो पूरे दिल से करो। मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज हेमा मालिनी न सिर्फ एक महान अभिनेत्री के रूप में बल्कि एक सशक्त महिला, समर्पित मां और समाज सेवी के रूप में जानी जाती है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले ही असली ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय बनते हैं, बशर्ते वो कभी हार न माने।